Hello to all of you, my friends. Today we are going to discuss about properties of covalent compound. आज हम बात करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है कोवेलेंट कंपाउंड में। इससे पहले हमने पढ़ा कि कोवेलेंट कंपाउंड होता क्या है, कार्बन क्या है और कार्बन कैसे कोवेलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करता है, क्यों नॉन मेटल्स ही कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म करते हैं, क्यों मेटल्स नहीं फॉर्म करते, क्या होता है कोवेलेंट कंपाउंड। इट इज अ म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन और sharing of electrons to get stability, to get closer to the noble gas configuration। क्यों करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड आपस में शेयर कि अपने सबसे नजदीकी जो नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचे। अब हम बात करेंगे व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। द फर्स्ट प्रॉपर्टी व्हिच आई वांट टू कंसीडर इज फिजिकल स्टेट। Physical state of covalent compound. We already studied in ionic compound that generally the ionic compounds are solid in nature. Why they show solid nature? Due to presence of ions. Due to presence of ions, they show solid characteristic or solid physical state. But in gases, the gases are non-metals, and non-metals are gaseous in state. Those only forms covalent compound. Covalent compound कौन बनाता है? कोवेलेंट कंपाउंड नॉन मेटल्स बनाते हैं और ये मॉलिक्यूल्स के रूप में बनाते हैं। मॉलिक्यूल्स मतलब सेम एटम्स के कॉम्बिनेशन से जो फॉर्म होता है वो मॉलिक्यूल्स होता है सेम एलिमेंट का। और मॉलिक्यूलर स्टेट जो होता है वो गैसेस में ज्यादा पाया जाता है। तो मोस्टली आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड्स आर gaseous। सबसे पहली चीज है कि जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं मोस्टली कोवेलेंट कंपाउंड्स गैसियस स्टेट में होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि दे फॉर्म बाय सिंगल मॉलिक्यूल। इससे फॉर्म होते हैं वो सिंगल मॉलिक्यूल से। Single molecules like for example if you take like hydrogen, chlorine, oxygen, ये सभी किस फॉर्म में होते हैं? गैसियस फॉर्म में। और सिंगल मॉलिक्यूल का मतलब सेम एटम्स का ही कॉम्बिनेशन होता है। सेम एटम्स एक दूसरे से शेयर करके क्या करते हैं? स्टेबिलिटी पाते हैं और इसलिए दे आर फॉर्म्ड। बट इन सम केसेस there are some solids, some liquids too. Some are liquid covalent compounds, some are liquid, like for example it's bromine, Br2. Bromine is a liquid covalent compound, and some compounds are also solid in nature. कुछ solid भी होते हैं जैसे phosphorus, सल्फर एटसेट्रा, ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं फिजिकल स्टेट में। सो वी लर्न मोस्टली आर गैसियस इन नेचर ड्यू टू सिंगल मॉलिक्यूल, सम आर लिक्विड लाइक एक्सेप्शन फॉर ब्रोमीन, एंड सम आर सॉलिड टू लाइक फॉस्फोरस एंड सल्फर। नाउ द second physical property of covalent compound is melting and boiling point। What we studied, if you recall, what we studied in ionic compound, the ionic compounds having high melting and boiling point. The reason behind this is they mostly the ionic compounds are formed by the ions. Ions means the transfer of electrons from positive to negative, or formation of cation and anion. So ionic compounds having high melting point. What about covalent compounds? Covalent compounds have low melting point due to the absence of iron. Due to absence of iron, covalent compound are covalent compound shows
लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इज इट क्लियर टू यू? क्यों होता है? जो दूसरी प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं वो है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स की ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें आयन फॉर्मेशन होता है और आयंस जो होते हैं वो इजीली मेल्ट नहीं होते। बट कोवेलेंट कंपाउंड में हमने पढ़ा कि यहाँ पर आयंस ही नहीं फॉर्म होते। जब आयंस नहीं फॉर्म होते तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, यानी ये जल्द ही मेल्ट हो जाते हैं या बॉयल हो जाते हैं। इसलिए ये हो गई प्रॉपर्टी कोवेलेंट कंपाउंड की मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में कि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ आयन कोवेलेंट कंपाउंड शोज लो एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नाउ विल सी द third physical property of covalent compound is electrical conductivity. Electrical conductivity, which is a very important property for showing in covalent compound. Like in ionic compound, the electrical conductivity is very high, and again the same reason, just because of presence of ions, the electrical conductivity, what requires it for electricity? For electricity to flow, it requires free electron, and in ions there are free electrons which can take electricity from one place to another, or which can be useful for flowing of electric current. But in covalent compound, there is, in the absence of ion, there is no electrical conductivity, so it is poor for covalent compound. क्या बात कर रहे हैं हम कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे होती है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कोवेलेंट कंपाउंड की खराब होती है या कम होती है। क्या रीजन होता है इसका? कि इसमें आयंस नहीं होते। और आयंस क्यों जरूरी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए? क्योंकि जब भी करंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है, उसके लिए जो उसका माध्यम है वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट कंपाउंड में नहीं होते क्योंकि ये शेयर इलेक्ट्रॉन्स पे ही बना होता है। इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो शेयर इलेक्ट्रॉन से होती है। तो जब आयंस ही नहीं है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे होगी? यही रीजन मेल्टिंग पॉइंट का भी है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में आयंस के ना होने की वजह से और वीक इलेक्ट्रॉन फोर्स होने की वजह से वो जल्द ही मेल्ट हो जाते हैं। फोर्स कम क्यों होता है? क्योंकि आयंस एक दूसरे से या इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा फोर्सफुली अट्रैक्ट नहीं है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी पुअर होती है। लेकिन कुछ केसेस में हम बात करेंगे, लेकिन कुछ केसेस में, इन सम केसेस द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शोज बाय कोवेलेंट कंपाउंड। व्हाट इज दैट केस? द केस इज when a covalent compound is dissolved in water, it shows electrical conductivity due to its aqueous solution. Like for example, if you see hydrochloric acid in a gaseous form, hydrochloric acid is a covalent compound but in gaseous form, but when dissolved in water it changes its state to gaseous to aqueous solution. और जब when HCl is converted into aqueous solution, then it shows ions or dissipates ions H plus and Cl minus. This is required for flowing of current. That's why when HCl is dissolved in water or in aqueous solution, it produces hydrogen ion and chlorine ion as in cation and anion, which is useful for electrical conductivity. So what we get here कि जब HCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन बनाता है HCl गैस को, और तब वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी शो करता है क्योंकि H प्लस और Cl माइनस ये दो आयंस डिसॉल्व होने के बाद मिल जाते हैं और इनसे करंट फ्लो होने लगती है। सो व्हाट वी गेट इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मोस्ट ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड्स आर having poor electrical conductivity, but in the case of when they dissolve in water, they shows electrical conductivity or they conduct electricity. Now next property is the nature of reaction.
Next property in covalent compound is nature of reaction. नेचर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? नेचर ऑफ रिएक्शन की किस तरीके के कंपाउंड्स, किस तरीके के मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं. तो मोस्टली इन कोवेलेंट कंपाउंड्स द रिएक्शन अकर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स, और द रिएक्शन अकर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स. Molecules or in molecular form, like for example if you take hydrochlorine, hydrogen gas and chlorine gas combine to form hydrochloric acid in gaseous form, HCl gas. This is the nature of reaction for covalent compound, where molecule of hydrogen get combined with molecule of chlorine to form a compound of hydrochloric acid. हम बात कर रहे हैं नेचर ऑफ रिएक्शन की. नेचर ऑफ रिएक्शन कोवेलेंट कंपाउंड्स में कैसा होता है कि नेचर जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिएक्ट करते हैं. मतलब दो मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट एलिमेंट के मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं कंपाउंड फॉर्म करने के लिए. जैसे एग्जांपल लिया हमने, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस आपस में कंबाइन होती हैं तो क्या फॉर्म करती हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस. द लास्ट वन इन प्रॉपर्टीज इज सॉल्युबिलिटी. Solubility in the sense of water. We know that ionic compounds are soluble in water, but covalent compounds are not soluble in water. कोवेलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं, आयोनिक कंपाउंड जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं. कोवेलेंट कंपाउंड जो सॉल्युबल होते हैं किसमें? कोवेलेंट सॉल्वेंट्स में. दे आर soluble in covalent solvents. In solvents like कौन कौन से होते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या फॉर्मूला होता है? CCl4. ये एक कोवेलेंट सॉल्वेंट है जिसके अंदर सारे कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल हो जाते हैं. इसी तरह बेंजीन और एसीटोन. बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6 और एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3. ये सारे कोवेलेंट सॉल्वेंट्स हैं जिसके अंदर कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल हो जाता है. तो हमने क्या पढ़ा कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी है कोवेलेंट कंपाउंड की. पहला फिजिकल स्टेट, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, चौथा नेचर ऑफ रिएक्शन, पांचवा सॉल्युबिलिटी. नाउ what are the properties in general? Physical property mostly in gaseous state, melting property, low melting and boiling point, electrical conductivity, poor conductor, except soluble in water they get conductivity. Fourth is nature of reaction, mostly they react in molecular form, and fifth is solubility. They are not soluble in water, they are soluble in covalent solvent. So finally we got what are the properties of covalent compound, and in the next video we will see what is the difference between ionic and covalent compound. So I hope you enjoyed this video. Thank you for watching this.